नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल एक्सट्रीम टेक्निकल पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी इमेज को फाइल के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कराते हैं, अगर हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई पैराग्राफ हो, उस पैराग्राफ में हमें इमेज की पोजीशन को चेंज करना हो, या फिर हमें अपने कंटेंट के हिसाब से इमेज को एडजस्ट करना हो ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो कैसे कर सकते हैं। यानी कि रैप टेक्स्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर कई सारी इमेजेस इंसर्ट कर रखी हैं तो किस इमेज को फ्रंट में रखना है, किस इमेज को बैक में रखना है, ये सारी चीजें करनी है तो कैसे कर सकते हैं। या फिर अलाइनमेंट करना हो या फिर पिक्चर को क्रॉप करना है तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इनका यूज कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक इमेज इंसर्ट करना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमें यहाँ इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है और किसी भी एक इमेज को इंसर्ट कर लेना है। आपको जो इमेज अच्छा लगे या फिर जिस इमेज को आपको लगता है सेट करना चाहते हैं, उस इमेज को आपको यहाँ से इंसर्ट करना होगा। वो इमेज यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा और आपको बेसिक सी फॉर्मेटिंग करनी होगी। यहाँ लेआउट ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट टाइपिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको इमेज को थोड़ा छोटा करना है और आप देख सकते हैं इमेज आपका इजीली तरीके से मूव हो सकता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि पोजीशन अगर चेंज करनी हो तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो इमेज है वो लेफ्ट साइड टॉप पे चला जाएगा। यहाँ पे आपका सेंटर टॉप हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टॉप राइट। ठीक है, यानी कि जो इमेज होगा वो टॉप टू राइट में चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा आपका मिडल राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा मिडल सेंटर और ये आपका हो जाएगा मिडल लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ करेंगे तो बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम आपका हो जाएगा ये लेफ्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं रैपिंग टेक्स्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखने होंगे। तो हमें उस पैराग्राफ को लिखने के लिए हम एक कमांड टाइप करेंगे, वो होगा इक्वल का साइन RAND और ब्रैकेट ओपन करना है और कितने लाइन कितने पैराग्राफ का चाहिए वो लिखना है 5,5 और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से इंटर कर देना है इसको। ठीक है, देखिए हमारा 5 लाइन 5 पैराग्राफ का ये हमारा पैराग्राफ टाइप हो गया। अब हमें इसमें रैप टेक्स्ट करना है। देखिए इसके दो तरीके, एक तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसका इस्तेमाल करके आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसको यहाँ लाइए, आपको जहाँ रखना हो इमेज को आप वहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इमेज को मुझे कॉर्नर में रखना है, ठीक है, अपने कंटेंट के हिसाब से, जैसा आपका कंटेंट है उस हिसाब से आपको जहाँ लगता है इसे सेट करना, आप वहाँ से सेट कर दीजिए। ठीक, और फिर क्या करिए, आप यहाँ से सारे को सिलेक्ट करिए और यहाँ से होम में चले जाइए और यहाँ से इसे जस्टिफाई कर दीजिए। देखिए अब आपका ये थोड़ा दिखने में भी अच्छा लग रहा है कि हाँ आपने कोई इसमें कलाकारी की है। आपको पता होगा जब भी हम कोई किताब उताब छपती है उसकी जो एडिटिंग होती है वो MS वर्ड के अंदर ही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ और करना है इसके अंदर, जैसे कि ये बिहाइंड टेक्स्ट, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो जो आपका ये इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रंट साइड में आपका टेक्स्ट दिखाई देगा और इमेज आपका टेक्स्ट के पीछे ये चला जाएगा। आप इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे टॉप बॉटम करना है। ठीक है, ऊपर कंटेंट हो, नीचे कंटेंट हो, बीच में आपका पिक्चर हो, तो इस हिसाब से इसे आप सेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ आपको रैपिंग करनी हो, टेक्स्ट रैपिंग, तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाके वो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ब्रिंग फॉरवर्ड पे। इसके लिए हमें एक और इमेज इंसर्ट करना होगा, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। यहाँ गए पिक्चर्स में और यहाँ पे हमने इस इमेज को इंसर्ट कर लिया। ठीक, इसकी साइज हमें थोड़ी छोटी करनी होगी। ठीक है, और यहाँ से लेआउट में जाना है, कोई भी एक रैपिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों क्या है, अब ये देखिए ये इमेजेस है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है,
अब हमें क्या लगता है, हमें अपने जरूरत के हिसाब से ये जो पीछे इमेज है इसको हमें यहाँ फ्रंट करना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर इसको फ्रंट करना है, आगे की तरफ करना है, तो यहाँ पे जाना है ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर इस इमेज को हमें फ्रंट करना हो तो इस पे क्लिक करिए, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक, अब क्या लगता है कि हमें इस इमेज को पीछे की तरफ ढकेलना हो तो सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, वो इमेज आपका पीछे की तरफ चला जाएगा। तो आप इस तरीके से इमेज को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब आते हैं इसके अलाइनमेंट पे। ठीक है, ये देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा, ये अलाइनमेंट आपका सेंटर, ये हो गया अलाइनमेंट राइट। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको इमेज को ड्रैग करके भी इसको आप लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, जहां भी आपको इसे प्लेस करना हो इमेज को। ठीक है, आप इस तरह से इमेज को अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको इमेज को रोटेट करना हो, रोटेट 90 डिग्री, ये रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। या फिर ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है एरो के साथ, आपको इसको पकड़ के नचाना है जहां भी आपको इसे रखना हो। अगर आपको थोड़ा हाँ कर्व रखना हो तो यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, अगर आपको इसे सीधा रखना हो तो इससे आपको एकदम फ्लैट में लाके तक छोड़ देना है। ठीक है, जहाँ भी आपको इमेज को जिस तरह के डायरेक्शन में रखना हो उस डायरेक्शन में लाके इसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इमेज सीधा हो गया। अब हमें इमेज को क्रॉप करना तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ हमें क्रॉप पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ से इसे आगे की तरफ ढकेलना है। ठीक, यहाँ से हमें जितना एरिया क्रॉप करना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से इसे क्रॉप पे कर देना है। ठीक, ये इमेज हमारा क्रॉप हो गया। अगर हमें इस इमेज को किसी शेप में क्रॉप करना है, अगर इस इमेज को किसी शेप में क्रॉप करना है तो फॉर्मेट में जाना है, क्रॉप में जाना है, क्रॉप टू शेप में जाना है। यहाँ देखिए क्रॉप टू शेप, तो यहाँ पे जितने भी शेप है, जिस तरह का शेप दिखा रहा है उसी शेप में ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा इमेज उस शेप में क्रॉप ये हो गया है। अगर हमें किसी और शेप में क्रॉप करना है तो आप किसी और भी शेप में यहाँ से इसे क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपने मन चाहे शेप में इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। या फिर अगर इसे रेशियो में करना है, 2:3, 3:4, 3:5, 4:5 में करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इमेज को मन चाहे तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। तो अभी तक आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि पिक्चर की पोजीशन को कैसे चेंज करना है, अगर हमें रैप टेक्स्ट करना है तो कैसे करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, इमेज को आगे या पीछे करना है उसका यूज कैसे करना है, अलाइनमेंट का यूज कैसे करना है और क्रॉप का कैसे यूज करना है। ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में सीखा है। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया होगा वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।